महाराष्ट्र में चुनाव है और उससे पहले अलग अलग दांव चले जा रहे हैं, दांव खेले जा रहे हैं। अब बात इसी की करते हैं। तो आपको बताएं कि मोदी विरोधियों को हार का डर इस कदर सता रहा है कि हर तरह से वोट लपकने की कोशिश हो रही है, अंडर करंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए पहले मुस्लिम एनजीओज का सहारा लिया गया और अब उलेमा बोर्ड का, मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा बोर्ड है उलेमा बोर्ड का सहारा लेने की तैयारी है। उलेमा बोर्ड ने हैरानी की बात यह कि कुछ शर्तें रखी, ऐसी शर्तें रखी जो संवैधानिक नहीं थी, उसके बावजूद उन पर हामी इसीलिए सिर्फ बढ़ दी गई एमवीए की तरफ से क्योंकि वोट लेना जरूरी है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। और यही वजह है कि सवाल अब भारतीय जनता पार्टी इस पर भी पूछ रही है कि क्या हर शर्त मानी जाएगी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, तुष्टीकरण के लिए, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके जीतने के लिए? सवाल बना हुआ है और इसी की अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको बताएं वोटों की ऐसा लग रहा है कि लूट मचाने के लिए उलेमा ने जो फॉर्मूला रखा, उलेमा बोर्ड ने उस पर हामी भर दी सभी पार्टियों ने एमवीए की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पहले आपको बताते हैं कि चिट्ठी में बड़ी बातें क्या कही गई हैं। देखिए, मुस्लिम उलेमा बोर्ड की महाविकास अघाड़ी को एक चिट्ठी पहुंची। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले को लेटर लिखा गया और इस लेटर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में समर्थन देने के लिए कुछ शर्तें रख दी गई। शर्तों के साथ समर्थन की बात की गई। उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सामने 17 शर्तें रखी। 17 शर्तें जो रखी उस पर हामी भी भरी गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या शर्तें हैं जो रख दी गई और जिसको लेकर बहुत आसानी से इसलिए हामी भर दी गई क्योंकि वोट तो चाहिए, चुनाव में हार का डर सता रहा है, विकास की बात कर नहीं सकते। तो ऐसे में ये नया फॉर्मूला तय किया गया। एनजीओ से कराया जा रहा था, अब उलेमा बोर्ड से कराया जा रहा है। लेकिन क्या है वो शर्तें, आप पहले वो सुनिए। चलिए, जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का सबसे पहले विरोध किस लिए आ रहा है? पारदर्शिता के लिए आ रहा है, लोगों को अपनी सच्ची राय रखनी चाहिए। लेकिन उलेमा बोर्ड का कहना है कि सीधे सीधे विरोध करना होगा इन पार्टीज को। वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता भी देनी होगी, ये भी शर्तों का हिस्सा है। अतिक्रमण हटाने के लिए कानून लाना होगा, ये बात कही गई है। मुसलमानों को सीधे सीधे 10% आरक्षण की भी मांग उन शर्तों के जरिए रखी गई है। इसके अलावा जो पुलिस भर्ती है उसमें भी मुस्लिमों को वरीयता देनी होगी। ये तमाम शर्तें आप सुनते जाइए। सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना होगा, यानी अगर एमवीए की सरकार अस्तित्व में आती है तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना होगा। मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई की भी मांग रखी गई है। इसके अलावा सरकार में उलेमा के लोगों को शामिल करना होगा, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे लेकिन शामिल करना होगा, ये क्लॉज रख दिया गया। इमाम मुअज्जिन को 15,000 हर महीने देने होंगे, यानी कितना क्या मानदेय होगा ये भी तय करेंगे, उलेमा ही तय कर लेंगे। सरकार बनेगी तो लागू करना होगा। मुस्लिम लोगों पर जो केस दर्ज हुए हैं सारे केस वापस लेने होंगे बिना ये देखे कि वो दोषी हैं या नहीं, क्योंकि उलेमाओं ने ये शर्त रख दी है उलेमा बोर्ड ने, तो ये मानना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी मनमानी शर्तों के लिए रजामंदी क्यों दी जा रही है? रजामंदी दरअसल सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि चुनाव है, वोट चाहिए, तो कैसे भी बस वोट मिलना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित है एमवीए का। आपको विश्वास ना हो तो जरा एक बार हम सुनवा देते हैं आपको मौलवी उस्मान शेख जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के, उनका ऑडियो सामने आया है। हमने बात की, समझने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया बाकायदे कि एमवीए की जो तमाम पार्टियां हैं वो मान गई हैं उन शर्तों पर, जो शर्तें अभी हमने आपको दिखाई। जरा सुनिए, आपको सुनवा देते हैं। पहले बात हुई है शरद पवार जी, नाना पटोले जी, उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने कहा जो संविधान के दायरे में रहेगा वो आपका मंजूर करेंगे। हमारी शरद पवार जी से मुलाकात हुई, जयंत पाटिल से हुई, उद्धव ठाकरे जी से हुई, तुम्हारे नाना पटोले जी से हुई। आपको कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपकी जो 17 मांगे हैं उसको हम पूरा करेंगे, ऐसा? संविधान के दायरे में। अच्छा, जो संविधान के दायरे में बैठती है वो मांगनी मंजूर करेंगे आपकी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र को। रिजर्वेशन की मांग की है ना, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार रिजर्वेशन मांगा है हमने। अब किसी गुरु के बारे में, धर्म गुरु के बारे में बोलना मुनासिब नहीं है। ये सब जब बातें होती है
और जब ये बात करने वाले लोग खुद स्टेट पे नजर आते हैं मुख्यमंत्री शिंदे साहब के, तो लोगों में और नाराजगी बढ़ती है। हाँ, संविधान के दायरे में जो भी मांगनी होंगी आपके हम मंजूर करेंगे जब सरकार बनेगी। ऑल इंडिया ओनमा बोर्ड ने तो महाविकास आघाड़ी का पाठिंबा दिया है, लोकसभा में भी हमने उनके लिए काम किया है। तो सुना आपने, सीधे तरीके से बताया जा रहा है कि जो मांगे रखी गई हैं उनका समर्थन होगा और ऐसे में हम उनके लिए प्रचार करेंगे, यानी गिव एंड टेक का मामला चल रहा है। अपनी बात रख दी और चाहे वो गैर संवैधानिक भी हो उसका समर्थन करना होगा और तभी वोट मिलेगा और उसको लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। इस पर प्रश्न अब अमित शाह ने, गृह मंत्री ने भी खड़े किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी है, जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते। दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही ना, हो रही ना, मगर मत करिए। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। तो सुना आपने, अमित शाह ने कहा कि जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें से आरक्षण देने की बात, आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात कही गई है उलेमा बोर्ड की तरफ से और उस पर रजामंदी रखी जा रही है एमवीए की तरफ से। कांग्रेस ने ये लेटर मिलने के बाद क्या किया, अब आपको बताते हैं। उलेमा बोर्ड को कांग्रेस ने आश्वासन दे दिया, सभी 17 मांगों पर विचार करने की बात कांग्रेस की तरफ से कह दी गई। उलेमा की मांग पर जल्द विचार किया जाएगा, ये बोल दिया गया, यानी ऑफिशियली ये कह दिया गया कि आप जो कह रहे हैं हम वो मानेंगे, हम उसको लेकर सोचेंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस पर बात करेंगे। एनसीपी की तरफ से भी, शरद गुट की तरफ से क्या कहा गया, एनसीपी शरद गुट ने उलेमा बोर्ड को इसके लिए पत्र भेजा, समर्थन करने के लिए पहले तो आभार जताया उलेमा बोर्ड का और उलेमा बोर्ड से प्रत्याशियों के प्रचार करने की अपील भी कर दी गई। यानी यहां भी मौन स्वीकृति दे दी गई उन 17 मांगों को जो मांगे रखी गई। इसको लेकर जब बीजेपी ने तमाम सवाल पूछे तो यहां जवाब देते नहीं बन रहा है नेताओं को। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी इसको लेकर जारी है, जरा सुनवाते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने जो मांग की है कि आरएसएस को बैन किया जाए, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, बाबा स्वामी रामगिरी को जेल में डाला जाए, नीतीश राणे जेल में डाला जाए और जो उलेमा धर्मांधता पर भाषण करके, भड़काऊ भाषण करके जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ा जाए, ऐसी तमाम जो मांगे महाविकास आघाड़ी से ये उलेमा बोर्ड ने किया है, मैं इसका तीव्र शब्दों में निषेध करता हूँ, विरोध। लेटर मीडिया को मिलता है, कोई भी एक फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए जहां किसी नेता को मिलकर उन्होंने ये पत्र दिया होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंदू मुसलमान विवाद कराना, बांटना, काटना और लूटना वाली जो राजनीति है उसके चलते वो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं।